ये है मेरी बैग जो मैंने सिर्फ होम वर्कआउट से पिछले 1 साल में बिल्ड किया, और सही बताऊँ तो मैंने इसे रेगुलरली ट्रेन भी नहीं करा। और सही बताऊँ तो तुम भी ऐसी बैग को बिल्ड कर सकते हो सिर्फ होम वर्कआउट से। बस तुम्हें इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्टली मेरा वर्कआउट जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, और ट्रस्ट मी गाइस मैं इतना सिंपल वर्कआउट बताऊँगा कि हर कोई उसे फॉलो कर सकता है। मैं कोई भी फैंसी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं तुम्हें सिर्फ व्यूज़ के लिए फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा, ये कर लो वो कर लो, क्योंकि देखो एक सिंपल बात बता दूँ, होम वर्कआउट काफ़ी सिंपल होता है। तुम होम वर्कआउट में चाहकर भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तुम्हें हमेशा बेसिक्स को क्लियर करना ही पड़ेगा होम वर्कआउट में। और सेकंड चीज़ जो कि तुम्हें हर फील्ड में ज़रूरत होती है, उसके बिना तुम किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, वो है कंसिस्टेंसी, पेशेंस। तुम्हें बस कंसिस्टेंटली पेशेंस के साथ अपना वर्क पुट इन करना है। मैं तुम्हें गारंटेड करता हूँ अगले 1 साल में तुम्हारी मेरे से भी अच्छी बैग बनेगी। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ तो मैं तो इतना कंसिस्टेंट था भी नहीं, तो भी मेरी ऐसी बैग बन गई। तो तुम सोचो, अगर तुमने डेडिकेशन के साथ थोड़ा भी वर्क पुट इन करा, बस तुम हफ्ते के 3 दिन निकालो बैग के, और 3 दिन 1-1 घंटा बैग के वर्कआउट करो, तो तुम आराम से ऐसी बैग बना सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता ऐसी बैग बनाने से। पुलअप्स, अब देखो यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। देखो पुलअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके बिना तुम होम वर्कआउट से एक अच्छी बैग बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ, ये पुलअप ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो तुम्हारी बैग की फाउंडेशन होती है अगर तुम होम वर्कआउट कर रहे हो तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि तुम्हें पुलअप्स करने आने चाहिए। अब देखो, अगर तुम्हारे अंदर पहले से स्ट्रेंथ है पुलअप करने की, या फिर तुम 1-2 पुलअप्स कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तुम बस क्या कर सकते हो, अपनी पुलअप्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। अब वो कैसे बढ़ानी है तुम्हें आगे वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उन लोगों के ऊपर जिन्हें पुलअप्स करना ही नहीं आता, या फिर उनसे पुलअप्स होते नहीं, या फिर उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। मेरे पास मेनली 3 सोल्यूशन हैं जिससे तुम अपने फर्स्ट पुलअप्स को अनलॉक कर सकते हो। फर्स्टली, जहाँ पर भी तुम पुलअप्स कर रहे हो, कोई भी चीज़, कोई पट्टी है तुम्हारे घर में या फिर कोई पुलअप बार है, जहीं पर भी तुम कर रहे हो वहाँ पे नीचे कुर्सी को रख दो और कुर्सी के ऊपर अपनी टांगों को रख लो, फिर पुलअप्स करने की ट्राई करना। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि तुम ऐसा मत करना कि अपना पूरा वजन ही कुर्सी के ऊपर या फिर अपनी टांगों के ऊपर डाल दो। तुम्हें थोड़ा सा बस सहारा रखना है ताकि तुमसे पुलअप्स हो पाए। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों से पूरा जोर लगा देना, और फिर अपने टांगों का यूज़ करना अपने शरीर को ऊपर ले जाने के लिए बाहर से। और ऐसे ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। 7 दिन तक तुम आराम से फर्स्ट पुलअप्स को अनलॉक कर लोगे। अब सेकंड ट्रिक के ऊपर बात करते हैं, वो है नेगेटिव पुलअप्स। अब देखो, तुम नेगेटिव पुलअप्स कर सकते हो। नेगेटिव पुलअप्स कैसे करते हैं तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर तुम इसे भी ट्राई करते रहोगे तुम्हारा फर्स्ट पुलअप अनलॉक हो जाएगा। एक ऐसी ट्रिक है जो मैंने ट्राई करी है, और ये अगर तुम करोगे तो मतलब तुम्हारे साथ वर्क करे ना करे मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ वर्क करी थी। वो है कि तुम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 1-2-3-4-5 मिनट निकाल के पुलअप्स की प्रैक्टिस कर लो। लाइक जहीं पर भी तुम्हारा पुलअप बार है वहाँ जाओ, वहाँ पे पुलअप पुल करने की कोशिश करो अपनी बॉडी को। तुम धीरे धीरे इस पुलअप्स को अनलॉक कर लोगे। दैट्स इट। अब पुलअप सीखने के बाद में क्या करना है आगे वीडियो में जानते हैं। अब देखो, पुलअप सीखने के बाद क्या करना है, तुम्हें पुलअप सीखने के बाद अपने पुलअप्स करने की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है। ये लाइक तुम्हें रेप्स बढ़ाने हैं, और अगर तुम्हारा रेप्स 20 तक पहुंच जाए वेल गुड, तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन मुझसे भी नहीं होता है। अगर तुम्हारे इतने तक पहुँच जाते हैं तो तुम्हें सिंपल करना है, वेट्स को डालना है पुलअप्स के अंदर। हाँ, वेट्स के लिए एक बेल्ट आता है जो तुम मंगवा सकते हो, लेकिन अभी मुझे लगता है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम बिगिनर हो या फिर थोड़े बहुत वर्कआउट करते हो तो तुम्हारे पुलअप्स से भी काम चल जाएगा। बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर, वो है चिनअप्स। अब देखो, पुलअप्स को सीखने के बाद तुम्हें चिनअप्स पे भी ट्राई करना है, क्योंकि चिनअप भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सिमिलर ही है, बस तुम्हें ग्रिप का चेंजेस करना है। जैसे हम जिम में लेट पुल डाउन करते हुए कभी ऐसी वाली ग्रिप रखते हैं और कभी ऐसी वाली ग्रिप रखते हैं ना, वैसे ही होम वर्कआउट में हमें चिनअप्स करते समय ऐसी वाली ग्रिप रखनी है। दैट्स इट। और इसे ही तुम्हें मास्टर करते रहना है। ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारे लेट्स को टारगेट करती है और मेनली तुम्हारे यहाँ पे अपर बैक के ऊपर ज़्यादा असर डालती है। थर्ड एक्सरसाइज जो तुम्हें करनी है वो है ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। अब देखो, ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स तुम्हें लग सकता है कि बहुत ही मतलब इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स करो। मैं भी पहले ये सोचता था कि ऑस्ट्रेलियन पुलअप से कुछ नहीं होता, लेकिन जेन्युइनली ऑस्ट्रेलियन पुलअप से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब मैंने किया था तब मुझे पता चला। ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स देखो मेनली तुम्हारे अपर बैक को टारगेट करेंगे। तुम्हारे अपर बैक को थिकनेस के लिए ये ज़्यादा एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे विथ में इतना काम नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारे बैक को थिकनेस देने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। कैसे करते हैं तुम्हारे स्किन के ऊपर आ जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, अगर तुमसे पुलअप्स नहीं होते तो तुम इससे ट्राई कर सकते हो, इससे अपनी बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। सो यही था शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। मैंने इस वीडियो में ना कोई बकवास फैली है फालतू की, ना कोई
कहीं से चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट निकाली है, जो भी चीज़ें मैंने बोली है अपने प्रैक्टिकल तरीके से बोली है, मैंने जो चीज़ें ट्राई करी है उससे बोली है। मैंने फालतू में कुछ भी नहीं बोला इस वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारा टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने टाइम को बचाते हो तो तुम लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। दैट्स इट। फालतू में किसी भी वीडियो में टाइम वेस्ट करो मत। अगर मैंने ये चीज़ें बताई है तुम्हें अगर तुम ये चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ अगले 1 साल तक फॉलो कर लोगे, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारे प्रोग्रेस कैसे नहीं होगी। बस बात करती है कि तुम कैसे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो। क्योंकि ब्रो तुम्हें यह चीज़ समझनी पड़ेगी कि 1, 2, 3 या फिर 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेंगे। टाइम लगता है रिजल्ट मिलने में। जब तुम 1 साल के बाद में देखोगे कि हाँ बैक बिल्ड हुई है, तब तुम्हें खुशी होगी असली वाली। बाकी देखो, अगर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स के ऊपर बिगिनर गाइड चाहिए या फिर तुम कंप्लीटली बिगिनर हो तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने तुम्हें कंप्लीट वो चीज़ें बताई है जिससे तुम एक अच्छी कैलिस्थेनिक्स की फाउंडेशन तैयार कर सकते हो, अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड बी ए चैंपियन।